नमस्कार दोस्तों, बॉर्डिंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैथमेटिक्स का बहुत बच्चे का प्रॉब्लम है, तो उस पे लेक्चर लाना बड़ा ही ज़रूरी था कि मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्त, अगर किसी को मैथमेटिक्स में बहुत डीप में नॉलेज चाहिए तो वो इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सेमेस्टर पास करने का स्ट्रैटेजी होगा। उससे तुम्हारा गेट का मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगा, ठीक ना। तो अभी अगर तुमको गेट का मैथमेटिक्स सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में बताया था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पे तुम पूरा एक लेक्चर का सीरीज़ देखो, उससे तुम्हारा गेट का मैथमेटिक्स सॉल्व होगा। लेकिन जिस बच्चे को गेट लेवल पे भी मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना है, उसको सेमेस्टर पास करना है। ये जो तुम देख रहे हो AKU का जो है तुम्हारा मैथमेटिक्स थर्ड, इसको तुम्हें पास करना है। बीटेक थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसको तुम्हें पास करना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी तुम्हारी होनी चाहिए। वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, उसको पहले एक बार ध्यान से देख लो, ठीक ना। ये फिर से वही बात, ये एक मार्कशीट है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैथमेटिक्स में स्कोर तुम देख सकते हो। तो तुम्हें ये स्कोर पे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे मैथमेटिक्स थर्ड में देख सकते हो, इंटरनल में तुम्हें 60 दिख रहा होगा, ठीक ना, ये देख सकते हो। और 29 तुम्हारा कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, टोटल मिला के 89। तो इसका मतलब 100 आउट ऑफ 89, मतलब मैथमेटिक्स में एक ठीक स्कोर है। जबकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता, नहीं। मैंने एग्ज़ाम को स्ट्रैटेजी बनाओ। एग्ज़ाम में एक स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या स्ट्रैटेजी से तुम एग्ज़ाम करोगे। तो अगर सबसे ज़्यादा मुझे मैथमेटिक्स में ही आया है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ओके ना। तो अभी दो चीज़ समझना है, पहले मैं बता रहा हूँ। मैथमेटिशियन बनना और मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का स्किल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैथमेटिशियन वो होते हैं जिसको मैथमेटिक्स से लव है, जिसको मज़ा आता है मैथमेटिक्स पढ़ने में। लेकिन इसके अपन इंजीनियर हैं। अपन इंजीनियर का सबसे एक खास बात क्या होता है ना, उसको कुछ भी उठा के दे दो ना, वो अपना स्ट्रैटेजी बना लेगा कि इसको कैसे फोड़ना है। तो बस एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए हम तरीका बता रहे हैं कि भैया तुम एग्ज़ाम में जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ना उसको तुम फोड़ दोगे, तुम मैथमेटिशियन नहीं बनोगे। लेकिन एग्ज़ाम में जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ना उसको प्रॉमिस तुम फोड़ दोगे। लेकिन उसको फोड़ने से पहले तुम्हें कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। पहला स्ट्रैटेजी है, मैंने पहले भी बताया, हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट को करने का यही स्ट्रैटेजी होता है, यू हैव योर सिलेबस। तो सिलेबस मेरे पास ये रहा, सिलेबस पहला। दूसरा क्वेश्चन बैंक, तो मैंने क्वेश्चन बैंक 2019 का भी दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब सिलेबस में मैंने तुम्हें बताया था सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कोई चेंज नहीं करना। सिलेबस में देखना है कि कितने मॉड्यूल हैं, तो यही वही चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे 3 मॉड्यूल दिख रहा है। ये पहला मॉड्यूल तुम्हें दिख रहा है, ओके ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन, ओके। तो पहला तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक ना, ये तुम्हें पहला दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं PD, ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट दिस इज कॉल्ड PD, ओके। दूसरा सेक्शन जो है वो मेरा प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है, ठीक ना। और तीसरा सेक्शन जो है वो मेरा सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, वो स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं उसका सेक्शन है मेरा, ओके। ये 3 सेक्शन है। अब इसको कैसे अचीव करना है, दैट्स अ क्वेश्चन, कि इसको कैसे पढ़ेंगे सर, कैसे इसको समझेंगे। तो तुम्हारे पास जो ये तो तुम्हारा मटेरियल हो गया, ये तो तुम्हारा बुक्स, वो सिलेबस और क्वेश्चन बैंक है। अब तुम्हें मटेरियल भी चाहिए, तो तुम्हारे पास पहला मटेरियल जो होना चाहिए वो एक मैथमेटिक्स का बुक होना चाहिए। BS गिरेबाल का, या तो तुम्हारे पास हैंड बुक है, तुम्हारे पास मोटा वाला बुक है BS गिरेबाल का तो ठीक है, नहीं है तो PDF में डाउनलोड करके रख लो। जिसके पास सिस्टम है दैट्स वेरी गुड, नहीं सिस्टम है तो फ़ोन में PDF रख लो, या किसी से मांग के भी पढ़ सकते हो, दैट्स नॉट इशू। खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स, क्योंकि बीइंग अ इंजीनियर योर मैथमेटिक्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो बाद में मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ता है हर किसी को, अगर इंजीनियरिंग में रहना है तो, अच्छे इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक एनालिसिस होता है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो वही 14 5 या 17 मार्क्स मैंने हर सब्जेक्ट का वही होता है, 70 मार्क्स का होता है। सबसे पहले इसके MCQ को मत देखना, मैथमेटिक्स के MCQ को कोई मत देखना। अभी जब तुम क्वेश्चन बैंक भी खरीदोगे तो उसके MCQ को मत देखना, क्योंकि MCQ तुमसे अभी बनने वाले नहीं हैं, ओके, सॉरी फॉर दिस। सो जस्ट गो डायरेक्टली, तुम सीधे जाओ किसमें, जो 14 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जाओ, और एक वाइट पेपर रखो और वहाँ पे लिखो कि ये क्वेश्चन किस से आया हुआ है, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलो, जो कि तुम्हारा हर देखना, एक चीज़ देखना, सिलेबस के तीनों पार्ट को छुएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीधे सीधे PDE से है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कैनोनिकल फॉर्म जो है PDE से है, ठीक ना। ये एक तुम्हारा थ्योरम है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी से है, क्वाइन वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है।
ठीक, ये भी प्रोबेबिलिटी से है। ये तुम्हारा वेरिएंस निकालने के लिए बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी से है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालने के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे स्टार करोगे कि बोल रहा है क्या निकालने के लिए, जो भी निकाल, लेट द कंटिन्यूस है, डिटरमाइन एक्स एंड वाई, प्रोबेबिलिटी से है। पी एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, तो प्रोबेबिलिटी से है ये क्वेश्चन। फाइंड प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारा आ गया स्टैटिस्टिक्स से आ गया, और तुम्हारा बेस थ्योरम हो गया प्रोबेबिलिटी से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं अभी सिलेबस में तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स से मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन आ रहा है। फिर यहाँ पे भी मीन ग्रेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैटिक्स से। चलो एक बार सेमेस्टर उसमें चलते हैं, सिलेबस में चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ हैं। अब देखो सिलेबस में तुम्हें क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कॉपी निकालोगे और उस कॉपी में क्या करोगे, जितने थ्योरम्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, वो चैप्टर ओपन करना, उस चैप्टर में जितने थ्योरम होंगे उस थ्योरम को एक जगह लिख लेना कि भैया इस चैप्टर में ये थ्योरम है। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या क्या थ्योरम दिखेंगे, सेकंड ऑर्डर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये सब फंक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे डी एलेम्टर प्रिंसिपल होता है, वेव इक्वेशन, इसको देखोगे, ये एक हमारा ड्यूमेल प्रिंसिपल है। यहाँ पे आगे बढ़ोगे, फिर हमारा एक डिफ्यूजन और वेरिएशन का प्रॉब्लम जो होता है वो हो गया। आगे बढ़ोगे, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को समझना है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये हमारा लाप्लासियन प्लेन्स को समझना है। बेसेल्स फंक्शन होता है, इस बेसेल्स फंक्शन को समझना है, लीजेंड्री फंक्शन को समझना है। तो ये तुमने एक की पॉइंट ड्रॉ कर लिया अपने कॉपी में, सिलेबस से की पॉइंट अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे। ओके, प्रोबेबिलिटी में आओगे वहाँ पे, तो इस पहले जब वो खत्म हो जाएगा तब इसमें आना, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ ही करना है। जब अप्लाई वहाँ पे क्यों, वही यहाँ पे करना। इसमें आना है, तुम्हें दिखेगा प्रोबेबिलिटी स्पेस किसको कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंस, डिस्क्रिएट, तो ये सब थ्योरम नहीं है, थ्योरम यहाँ से आता है। जैसे पॉइजन थ्योरम होते हैं, तो 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। उसके बाद डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल्स आ गया, फिर कॉरिलेशन कोफिशिएंट आते हैं। इस तरीके से तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पे गामा डेंसिटीज़ हैगा, और यहाँ पे आते हो तुम, देखो यहाँ पे तुम्हें आओगे तो तुम्हें बेस रूल दिखाई देगा। ये बेस रूल तुम्हें क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। तो हमने क्या बोला, जो इससे थ्योरेटिकल पार्ट है उसको तुम निकाल के अपने कॉपी पे लिख लो। ओके, फिर क्या करेंगे वो हम बात कर रहे हैं। फिर हम चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं, स्क्यूनेस क्या होता है, कॉर्टेसिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाता है। 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर कर्व फिटिंग है, लिफ्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डिग्री पैराबोलाज है। ये इस तरह का तुम थ्योरी देख रहे हो। पहला तुम डरो मत, ये सारे को देख के डरो मत। ओके, बड़ा ही मतलब बता नहीं सकता हूँ, मज़ा भी आएगा लेकिन डर भी लगता है मैथमेटिक्स को देख के, बहुत डर लगता है। स्टार्टिंग में जब मैथमेटिक्स सामने में रहता है ना, तो डर से मतलब फटी पड़ी रहती है, भैया इसमें तो लगना ही लगना है, इसमें तो हमारा कैरी हमारा लगेगा ही लगेगा, भाग नहीं सकते हैं इससे। बट शेर है अपन शेर है, अपन इंजीनियर है और शेर है उसमें भी। तो अपन को ना मतलब कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस खोया, मैथमेटिक्स हाथ से गया। तो भैया कॉन्फिडेंस नहीं, एग्ज़ाम का सबसे पहला है, सेमेस्टर एग्ज़ाम का सबसे पहला है कि भैया तुम्हें जो तुम्हारा जो वो होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आसमान पे होना चाहिए। मेरा एक दोस्त था, लास्ट ईयर में मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पढ़ा हुआ ज़्यादा था, नहीं ज़्यादा पढ़ा हुआ था। तो मैं अपना दोस्त को बोलता, क्या दोस्त बताओ क्या भाई तुमने कितना पढ़ा है? वो बोलता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बोले भाई जब तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो मैंने भी कुछ क्यों पढ़ो, मिल के पढ़ेंगे। फिर 2 रात पहले मिल के पढ़ना स्टार्ट करो, सेमेस्टर निकल जाता है। देखो अपन इंजीनियर है, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ से कुछ लिख के आ जाना कॉपी में, तब नहीं मिलेंगे मार्क्स, तब फेल भी करोगे। ये डिप्लोमा नहीं है कुछ से कुछ लिख के आ गए, फेल भी करने का चांस ज़्यादा है। लेकिन अपन लिखेंगे वही जो क्वेश्चन में आया है, लेकिन उसको कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो पहला काम कि तुम यूट्यूब ओपन करोगे, इधर उधर मत भटकना, भैया ये भगवान है। ओके, ये जो नाम देख रहे हो ना, यस, तो ये जो तुम्हारा नाम दिख रहा है ना, भगवान सिंह विश्वकर्मा, ये सच में मैथमेटिक्स सेमेस्टर के लिए भगवान ही हैं। इनका लेक्चर फॉलो करना और मैथमेटिक्स सॉल्व, दैट्स इट। जैसे कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी लिखना, प्रोबेबिलिटी बाय भगवान सिंह विश्वकर्मा, उनका प्रोबेबिलिटी का ये 8 लेक्चर मिल गया तुम्हें। उसके बाद तुम क्या लिखोगे, पीडी। ओके, तुम्हें जैसे लिखना है पीडी बाय भगवान सिंह विश्वकर्मा। देखो 15 लेक्चर तुम्हें पीडी का मिल गया, तो ये तुम्हारा हो गया पीडी, तुम्हें इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, और वो हो गया। उसी तरीके से तुम जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें तुम्हें कुछ चैप्टर नहीं मिलेंगे इसमें, तो उसके लिए तुम पर्टिकुलर उस चैप्टर को यूट्यूब पे डालना, उसके तुम्हें लेक्चर मिलेंगे, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो सॉल्व करके 3-4 क्वेश्चन रख लेना। ठीक, एक और चैनल है जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिस पे मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, ये लास्ट मोमेंट ट्यूशन है, इस पे भी तुम मैथमेटिक्स पढ़ लेना, ये 10-10 मिनट में क्लियर कर देता है, लेकिन इस पे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा।
समझ में यहाँ पे आएगा तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। ये भगवान है एक तरीके से, भगवान सिंह विश्वकर्मा, पास करा देंगे भैया। अगर तुम अभी कॉलेज में रहते ना तो किसी भी सीनियर के रूम में चले जाते ना तो वो तुम्हें यही कहते कि भगवान सिंह विश्वकर्मा को पढ़ जाओ, सेमेस्टर पास हो जाओ, ठीक ना। तो अब क्या करना, अब इनका जब तुम लेक्चर पढ़ लिए हो, अब ऐसा है कि इनका लेक्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, ये नहीं कि कुछ से कुछ पढ़ लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। और जो ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं, ओके, ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। तुम पहले जो तुम्हारे पास बुक होगा ना, उस बुक से तुम इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद जो सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसको सॉल्व करना, और एक तरीका बना लेना कि ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। सॉल्व करना आना चाहिए कि भैया अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। जैसे लेट थिंक कि ऐसे पूछा है, लेट द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये गिवन है। मतलब तुम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन हो, और एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूँ, फाइंड पी प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1/2। तुम BS गिरेवाल के में देखोगे ऐसा तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें भगवान सिंह विश्वकर्मा के चैनल पे भी तुम्हें सॉल्व कराया जाएगा। तो वो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तब जब तुम यहाँ पे आके अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन फिर भूल जाओगे क्योंकि 2-3 पेज में क्वेश्चन जाएगा, भूल जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं है जो हाँ भाई अप्लाई कर दिया लॉजिक बन जाएगा। नहीं, तुम्हें याद करना पड़ेगा, स्टेप को भी याद करना पड़ेगा। भैया इस स्टेप के बाद ये करते थे, बता रहा हूँ, रट्टा मारना। ब्लैक व्हाइट बोर्ड ले लो या पे व्हाइट पेज पे एक क्वेश्चन को 5 बार बनाओ कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप करना पड़ता है, उसके बाद ये स्टेप, रट्टा मारो। वॉशरूम जाओ तब भी वो रट्टा मारना कि भैया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन था, ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक ना। 5-10 क्वेश्चन तो सॉल्व करना है भैया, इसमें क्या है, ज़्यादा थोड़ी मेहनत करना है, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें एक कॉइन वाला क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तुमने बना लिया, उसके बाद कैसे बनाओगे, पहले भगवान सिंह विश्वकर्मा का लेक्चर देखोगे, फिर उस लेक्चर के बाद तुम जाना कहाँ पे, अपने बुक में जाना। किस बुक में, जो भी तुम्हारे पास मैथमेटिक्स का बुक है, उसका 100 चैप्टर में मत घुसना, जो एग्जाम्पल होंगे ना, एग्जाम्पल को सॉल्व करना, सेम क्वेश्चन के एग्जाम्पल को सॉल्व करना जैसा भगवान सिंह विश्वकर्मा ने बताया था, तुमको वही प्रोसेस करना। और जब अटक जाओ तो सॉल्यूशन देखना। इस तरीके से तुम्हें एक क्वेश्चन का, एक तरह का 4-5 क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में बैठ जाएगा। ये अप्लाई करो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, भैया इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर देंगे। और वो नहीं था कि दाएं बाएं थोड़ा बहुत हो जाता, तो अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है तो हमारे जो गुरु होते हैं ना, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो जानते हैं कि ये अपन इंजीनियर है, ठीक ना, और अपन इंजीनियर है, अपन ना लॉजिक लगाते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देते हैं, ठीक ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैथमेटिक्स को कम टाइम में अप्रोच करना है तो पहला तरीका है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर देखो। लेक्चर के बारे में बता दिया मैंने। सिलेबस स्टेप 1, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर देखेंगे पहला। लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किससे, बुक के सॉल्यूशन से, ओके, बुक के सॉल्यूशन से लेक्चर से सॉल्व करेंगे। उसके थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा कि हम एंट्री करेंगे जो प्रीवियस ईयर हमारे पास क्वेश्चन है, या तो तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजर का क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में एंट्री करना, सेम मेथड अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखना कि अगर सॉल्व हो जाता है तो इसी प्रोसेस को रिपीट करना, लूप में लगा देना, यही काम करना। उठना, लेक्चर देखना, क्वेश्चन बनाना, सेमेस्टर का क्वेश्चन देखना, लूप चल रहा है। नो लॉजिक, मैथमेटिशियन नहीं बनना है, नो लॉजिक। ऐसा नहीं कि अब तुमको ये सॉल्व करना है तो बच्चा बोलेगा अच्छा प्रोबेबिलिटी का कॉइन वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो ऐसा करते हैं ना 11th-12th का कॉइन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो 11th-12th का मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं बता रहा हूँ 11th-12th का मैथमेटिक्स मत पढ़ने लगना कि भैया 12th का किताब लेते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ना। अपन इंजीनियर है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछता है, वो 12th वाला मैथमेटिक्स नहीं पूछता है। हाँ भैया इसका मतलब बताओ। देखो यहाँ से तुम सॉलिड नंबर ले आओगे। ये जो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा ना, पीडी सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, कुछ लॉजिक नहीं, एक प्रोसेस है। ये स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम देखो उस लॉजिक को अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म हो गया। अब उसके लिए तुम 12th का पीडी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तब तो हो गया भैया। ये तो वो हम भी डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, ये हुआ। मतलब कि मैथमेटिक्स भी डूबा और इसके साथ साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना चाहिए वो भी डूब गया। अपन इंजीनियर है, हमेशा स्ट्रिक्ट फोकस, अपन इंजीनियर है, स्ट्रैटेजी लगाएंगे। क्यों, देखो बात समझना इस बात को। अपन जब किसी इंडस्ट्री में भी जाते हैं ना तो वहाँ पे ना अपने को ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमल सॉल्यूशन? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन्स you have a very few hours and few days and you have to complete that work. How can you achieve that same कैसे तुम्हें अचीव करोगे? तो बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिक बिहाइंड इट कि हाउ यू मेक स्ट्रैटेजी। तुम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो क्वेश्चन को क्लिक करने का। दोस्त समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। पहले हमें सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद लेक्चर देखना है,
लेक्चर मैंने बता दिया कहाँ से देखना है, या फिर किसी भी तरह से देखना लेक्चर, लेकिन वहाँ पे वो लेक्चर अवेलेबल हो, ठीक ना। ऐसे फालतू को कोई से भी लेक्चर मत देख लेना, ठीक ना, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पे ना बता रहा हूँ बड़ी बकचोदी चल रही है, मतलब जहाँ देखो यार मतलब ओपन करके रख दिया है। मतलब भैया क्या बताए, छोड़ो, हमको नहीं बताना है। ओके, एवरीवन हैव इट्स ऑन राइट टू डू एनीथिंग, बट हमें एक अच्छा लेक्चर से ओपन करना है, देखना है, बुक ओपन करना है, बुक में उसका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बना के कॉपी में रख लेना है। अब ऑर्गेनाइज़र उठाना है, ऑर्गेनाइज़र में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन उसी टाइप का उसको लगा लेना है, आँख बंद करके सो जाओ वेब सीरीज़ देख के। अपन कह रहा है ना अपन सिलेबस सेमेस्टर निकलेगा। चलो दोस्त, अपन इंजीनियर हैं, मज़ा आएगा आगे। और भी बायोलॉजी का भी मैं होगा तो कैसे स्ट्रेटजी उसका होना चाहिए वो मैं ला रहा हूँ, ठीक ना। अपन सर्च कर रहे हैं अच्छे तरीके से, फालतू का कहीं से कहीं नहीं जाना है। और अगर तुम्हें इससे मदद मिल रही है तो यू हैव टू कमेंट कि भैया मदद मिल रही है, हमें नहीं मदद मिल रही है तो मैं क्यों बनाऊँ। मैं तो पहले ही बता दिया कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे को यूट्यूब पे लेक्चर बनाने का होता तो अभी मैं 4-5 टीचर रख लेता, इतना बड़ा फैमिली बन चुका है, 4-5 टीचर रख लेता। भैया आप टीचर हैं, स्टार्टअप कर लेता भैया यूट्यूब का, 5 टीचर है मेरे पास, चलो भैया बोर्ड वोर्ड लगा दिए, पढ़ाओ। बट ना 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 ना, अपने को ना वो करना है, अपने को बस तुम्हारी हेल्प करनी है। अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हाँ भैया हेल्प हो रही है, बस बात ख़त्म हो गया। अपने को अभी बहुत आगे जाना है, सबको मिल के रुकना नहीं है। तो अभी बस सेमेस्टर निकालो, फिर बताता हूँ कितना मज़ा आएगा। और चलो बेस्ट विशेस, एग्ज़ाम निकालो। फिर थैंक यू गाइज।